हाय, आई एम निशांत भट्ट और आप मुझे देख रहे हैं फीफा फूस पर। ये बहुत मजा आएगा कि करण सर ये ओटीटी जो ओवर द टॉप है वो होस्ट करेंगे। कि उधर भी मैं लोगों को नचाता, इधर भी मैं आके लोगों को नचाने वाला ही हूँ कि उन्होंने जैसा खेला है। आई थिंक उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया है। सो आई रियली लाइक द वे दे प्लेड द गेम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल भोज और इस वक्त हमारे साथ है एस कोरियोग्राफर और जबरदस्त डांसर मिस्टर निशांत भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में ब्रदर। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड आपका नाम और प्लस तुरंत एंट्री। व्हाट इज योर रिएक्शन? एंड प्लस जब टीम ने आपको अप्रोच किया एंड आई गेस बटरफ्लाई इन स्टोमक, ये सब चीजें तो हो ही रही होंगी। अभी फिलहाल तो सब मिक्स फीलिंग है, बटरफ्लाईज भी है, एक्साइटेड भी हूँ, सब कुछ है। ये एक लाइफ ने नई गुगली फेंकी है मेरे लिए, तो इट्स अ गुड थिंग। अभी वही सिर्फ एक्साइटेड हूँ कि कब एक बार ये शुरू हो जाए और फिर ऐसे शांति की सांस ले लूं मैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो रहा है आजू बाजू में। सो इट्स जस्ट टू ओवरवेलमिंग एंड एक्साइटिंग। ओके निशांत, आपने इतने सारे शोज किए हैं, रियलिटी शोज, बट वो डांस होते थे। तो ये एक अलग रियलिटी शो है जिसमें डांस का थोड़ा एंगल होगा आई गेस, लेकिन अलग रियलिटी होगी। हमें रियल निशांत भट्ट नजर आएंगे। सो किस तरीके की प्रिपरेशंस करके जा रहे हैं और प्लस जनता के ऊपर ऐसा कौन सा अस्त्र फेंकने वाले हैं आप कि वो मंत्रमुग्ध हो जाए और आपको बेहद पसंद करें? ये देखो, ऑफ कोर्स आपने बहुत एक पते की बात करी कि ये डांस से बहुत अलग शो है। लेकिन एक चीज तो कॉमन है डांस शो में और इसमें, कि उधर भी मैं लोगों को नचाता, इधर भी मैं आके लोगों को नचाने वाला ही हूँ। सो वो एक चीज डेफिनेटली है। सेकंड चीज, मैंने फिलहाल कुछ सोचा नहीं है कि मैं शो पे क्या करने वाला हूँ। ऑफ कोर्स एक चीज मुझे पता है कि मैं पहला कोरियोग्राफर हूँ जो इस शो पे जाने वाला हूँ। सो आई यस। थिंक एक अनदर फ्रेश पर्सपेक्टिव मिलेगा लोगों को कि ये लाइक अभी तक सिंगर्स आ चुके हैं, एक्टर्स आ चुके हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स आ चुके हैं, काफी क्षेत्रों से लोग आ चुके हैं। बट आई थिंक कोरियोग्राफी और डांसिंग वर्ल्ड में से आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु इज एंटरिंग द हाउस। सो एक मतलब मुझे भी नहीं पता कि क्या रिएक्शंस होने वाले। आई थिंक डांसिंग जैसा लोगों ने पसंद किया है मुझे। आई थिंक यहाँ पे भी मैं ऐसे ही कुछ तीन पाँच कर ही लूंगा या कुछ झोल जुगाड़ कर ही लूंगा कि आई थिंक ऑडियंस को डेफिनेटली पसंद आऊंगा मैं। कोशिश तो यही रहेगी, बट लेट्स सी। तो आई वाज सेइंग कि आपने कहा कि आप लोगों को नचाएंगे उंगलियों पे। सो आई रियली वांटेड टू नो कि ऐसा क्या होने वाला है। और प्लस हमने जैसा स्टेज पे आपको देखा है, सो यू आर वेरी काइंड ऑफ अ शाय गाय, और जो अपने अंदर रहता है इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। और बिग बॉस इज टोटली अबाउट जो मतलब कि एक ऐसे लोग आउटस्पोकन जो लोग होते हैं या फिर जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही एक्सप्रेस कर देते हैं। सो हाउ मतलब हाउ विल यू मैनेज एंड तो एवरीथिंग? बेसिकली अभी तक लोगों ने मेरी ये साइड देखी नहीं, क्योंकि जनरली डांस रियलिटी में क्या होता है कि हम कोरियोग्राफर्स होते हैं और एक कंटेस्टेंट होता है, तो वो उनके बारे में होता है शो। तो पहली बार अभी मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, उनको सबसे ज्यादा लगता है कि मुझे बिग बॉस में होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। क्योंकि हाँ, मैं एक ओपिनियनेटेड इंसान हूँ, मैं एंटरटेनिंग हूँ। मेरे मतलब ये जो शो मेकर्स भी है, मैं ऑलरेडी डांस दीवाने एक शो कर रहा था। तो ऑफ कोर्स जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा मेरे में। सो आई थिंक है मेरे में वो क्वालिटी। और आई थिंक जब ये शो शुरू होगा, जब लोग मुझे देखेंगे, जब मैं 10 लोगों को इंटरेक्ट करूंगा, तो ऑफ कोर्स जो एक जैसे आपने बोला कि एक्सप्रेसिव, ब्लंट या जो भी है, वो सारी क्वालिटीज जनरली है मुझ में। वो अभी तक लोगों ने नहीं देखी, बट आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म विल हेल्प मी टू शो पीपल व्हाट एग्जैक्टली निशांत इज, एज इन एज गुड एज लोगों ने मेरे टैलेंट को देखा है, लोग मेरे टैलेंट को जानते हैं, लेकिन निशांत को कोई नहीं जानता अभी तक। सो आई थिंक ये शो मुझे हेल्प करेगा कि लोगों तक पहुंचाने के लिए कि मैं कौन किस तरीके की पर्सनालिटी हूँ। ओके निशांत, अभी तक बिग बॉस के इतने सारे कॉन्टेस्टेंट्स आ चुके हैं और प्लस विजेता 14 रह चुके हैं। आपको कौन सबसे ज्यादा इंप्रेस कर पाया है? और अगर मैं पूछा जाए जिसकी जर्नी या फिर जिसका कैरेक्टर आपको बहुत ऑथेंटिक और बहुत अच्छा लगा? मैं सीजन नहीं पता मुझे, लेकिन मैं बहुत ही बड़ा फैन रहा हूँ उर्वशी ढोलकिया का। आई थिंक आई रियली लाइक हर द वे शी प्लेड। आई थिंक उसका टेक बहुत अलग था, उसका एक नजरिया गेम के लिए बहुत अलग था। और मतलब आई लव द वे शी प्लेड। वो मतलब वो टास्क भी जो करती थी मुझे बहुत सही लगता था। और मतलब उसको इतना कुछ करना नहीं पड़ा जैसे लोग बोलते हैं कि चिल्लम चाली करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। यू कैन स्टिल विन द शो or still win people's heart by doing different things. You know, second मुझे पसंद आया तो I loved सिद्धार्थ शुक्ला. I think he was the only wild child in out of all the seasons, क्योंकि उन्होंने जैसा खेला है, I think उन्होंने एक benchmark set किया है. So I really like the way they played the game.
ओके, सिद्धार्थ शुक्ला की इमेज एक एंग्री यंग मैन की बन गई थी, राइट? और निशांत का कैरेक्टर अगर हम देखें तो ही इज नॉट दैट एंग्री। क्या आप गुस्सेदार हैं क्या, मतलब गुस्सैल हैं क्या? वो अभी आप देखेंगे ना, अभी थोड़ी चीजें हम शो पे भी छोड़ देते हैं ना, कि वो सिचुएशन के ऊपर है कि जैसे हाउ टू एक्सप्लेन यू एज इन, जब हम डांस रियलिटी शो करते हैं ना, आप हमको स्टेज पे देखते हैं, हम हेलो थैंक यू ये सब सारी चीजें करते देखते हैं, Yeah. बट कोई भी रियलिटी शो के पीछे एक अलग बिग बॉस चलते रहता है जो बिहाइंड द कैमरा होता है। आई थिंक उन सारे इतने 15 साल के करियर में जितने रियलिटी शोज मैंने किए, वो बिग बॉस में आई थिंक आई हैव ऑलवेज वन जो पीछे चलता है। सो आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम अभी इस एक्चुअल बिग बॉस में जाने का मौका मिला है, सो पीपल विल सी दैट साइड ऑफ मी एंड आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि आई विल सेल दिस। ओह वाओ, वाओ। निशांत, एक मैं आपके इंटरव्यू से पहले एक दो आर्टिकल्स पढ़ रहा था जिसमें आपका नाम ऑलरेडी मेंशन भी हो चुका था, निशांत भारती इज कमिंग। सो बट एक चेंज ये हुआ था कि एंड टाइम पे नाम सामने आया है और मनस्वी वशिष्ठ को रिप्लेस करके आया है। आर यू अवेयर ऑफ दिस एंटायर थिंग, जो मनस्वी वशिष्ठ की कंट्रोवर्सी चल रही है? नो, नॉट एट ऑल। काफी रिपोर्ट्स में ये बात का खुलासा है कि निशांत को लिया गया है और मनस्वी को एंड मोमेंट पे ही हटा दिया गया। मुझे नहीं पता इस सारी चीजों, फॉर मी ऑनेस्टली मैं डांस दीवाने कर रहा था ये, तो अभी आई थिंक 1 या 2 वीक हो गए रहेंगे जब मुझे फाइनल उन्होंने अप्रोच किया और फाइनल हुआ, बट आई वाज स्टिल ऑन, मतलब टेक्निकली आई एम स्टिल ऑन द शो राइट नाउ, बट मतलब मुझे बहुत लास्ट मिनट हुआ और उसके बाद मेरे प्रेपरेशंस के लिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि बहुत लास्ट मिनट, मतलब तुम्हारे कपड़े हो गए, मतलब बाकी सारी चीजें, फैमिली, बहुत सारी चीजें, तो मैं उसमें ही बेसिकली मैं बिजी था। बट मुझे नहीं पता कि आई डोंट नो दिस पर्सन इज, बट आई एम श्योर होगा तो कुछ रीजनिंग होगा, बट आई एम क्लूलेस अबाउट दिस। ओके निशांत, सो एक प्रिपरेशन होती है कि आप ये कपड़े लेकर जा रहे हैं, वो कपड़े लेकर जा रहे हैं, आप इतने नाइट सूट्स लेकर जा रहे हैं उतने। सो जनता को बता सकते हैं आपकी, आप पर्सनली अपने कितने कपड़े लेकर जा रहे हैं और कुछ नाइट सूट्स या कुछ एक्स्ट्रा समथिंग? ऑनेस्टली मुझे इतना कम वक्त मिला है, तो एक्चुअली मैं खुद की बैग पैक भी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरी जो टीम है जो मेरे लिए सारी चीजें कर रही है, वो लोग बैग पैक कर रहे हैं, तो उनको पता है मेरा वार्डरोब, मेरे घर की चाबी उनके पास है, उनको एग्जैक्टली पता है कि मुझे पसंद क्या है, मुझे क्या नापसंद है, तो आई थिंक आई एम श्योर वो लोग अच्छा ही काम करेंगे। मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, आई एम लिटिल स्पॉइल्ड लाइक दैट, मतलब मेरी फैमिली बोल लो, मेरे दोस्तों से बोल लो, मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा स्पॉइल करके रखा है कि मुझे सब ऐसे रेडी रेडी चीजें दे देते हैं। ऑफकोर्स मैं काम में हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन पोस्ट वर्क मैं बिल्कुल भी हार्ड वर्क करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऐसे लेट के टीवी देख के, खा के, नेटफ्लिक्स देख के बाकी चीजें करते रहता हूँ। तो अभी जब ये सारी चीजें इतनी फास्ट फास्ट हो रही है, आई थिंक मैं मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सबसे ज्यादा पुश किया ये शो करने के लिए, तो उनकी वो भी प्रिपरेशन वो लोग ही करे, मुझे सिर्फ जाना है, सूटकेस लेके, सूटकेस आ जाएगी, मैं उठूंगा, नाचूंगा और जो करना है करूंगा शो पे। और डेफिनेटली हम देखना चाहते हैं मॉर्निंग सॉन्ग जब भी बजेगा, हम निशांत को अलग अलग डांस फॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं जो उन्होंने रियलिटी शोज में करे हैं। निशांत, करण जौहर इज द होस्ट नाउ एंड हमने एक्चुअली एक सर्वे भी कराया था ऑडियंस के बीच जाकर, तो काफी लोगों ने कहा कि करण सर जो है जस्टिस नहीं कर पाएंगे जो कि सलमान सर करते हैं। सो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट एंड आर यू एक्साइटेड फॉर करण जौहर्स एंटायर थिंग, होस्टिंग एंड एवरीथिंग? बेसिकली मैं करण सर को काफी टाइम से जानता हूँ, मैंने इसके पहले भी जो शोज किए, झलक दिखला जा या आईएनएस, काफी सारे शो जहाँ पे करण सर जज रह चुके हैं, हमारी काफी सारी कॉन्वर्जेशन भी मतलब हुई है, मतलब जजमेंट के ऊपर। प्लस मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था आए दिले मुश्किल में, तो आई हैव बीन पार्ट ऑफ चन्ना मेरे, आई हैव बीन पार्ट ऑफ क्यूटी पाए, तो मतलब काम के हिसाब से मेरी जितनी भी करण सर से बात हुई है वो हुई है, तो आई रियली लाइक हिम द वे ही इज, एज एन उनके क्वर्क्स, उनके स्टेटमेंट्स, उनके वन लाइनर्स मुझे काफी पसंद है, एंड ही इज ऑल्सो क्वाइट एंटरटेनिंग। सो ये बहुत मजा आएगा कि करण सर ये ओटीटी जो ओवर द टॉप है वो होस्ट करेंगे, और क्योंकि जस्ट बिकॉज आई नो हिम, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल है कि चलो मुझे, मतलब मेरे पाँव ऐसे कांपने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये सलमान सर का होता, क्योंकि जो मैं जिनसे मैं बहुत बहुत डरता हूँ, और मैं मतलब सलमान सर मुझे प्रिंसिपल वाली फीलिंग देते, तो मतलब उनके सामने मेरी बात ही ना, मतलब मुंह ही ना खुले मेरा। तो आई थिंक ये करण सर जो शुरू करेंगे, आई थिंक 6 वीक्स में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर मैं टिक गया तो सलमान सर को फेस करने के लिए थोड़ी शक्ति आ जाएगी। सो इट्स अ गुड थिंग ओनली।